What's good everybody? What's good you guys? Ranveer here again. What's good everybody? बहुत पीता था एक ज़माने में, मैं एक अल्कोहलिक था, कॉलेज में अल्कोहलिक था। Fitness and making India a fitter and more fitness conscious country is always going to be my life's goal. Spirituality. Spirituality. Following me for a while, you've probably noticed this as well. My style of doing things early on was very different from what I'm doing now. I'm sure कि वो आज भी वो फाइट कर रहा है कि अपने मम्मी पापा की नज़रों में ना इज्जत ढूंढ रहा है। क्या तुम्हें पता है कि भारत के अगले धीरूभाई अंबानी, अगले विराट कोहली, अगले रतन टाटा, अगली प्रियंका चोपड़ा कौन बनेंगे? ये जानकर तुम्हें आश्चर्य होना पक्का है। जो लोग बियर बाइसेप्स का कंटेंट देख रहे हैं वो लोग डेफिनेटली सक्सेसफुल होंगे। ये मानना है खुद बियर बाइसेप्स यानी रणवीर अलावादिया का। जो लोग हमारा कंटेंट देख रहे हैं वो आगे जाकर ज़रूर इस देश के लीडर बनेंगे। आगे जाकर अगले धीरूभाई अंबानी बनेंगे, अगले विराट कोहली बनेंगे, अगले रतन टाटा बनेंगे, अगले प्रियंका चोपड़ा बनेंगे, अगले साइंटिस्ट, अगले ISS ऑफिसर, अगले एंटरप्रेन्योर, अगले MLA, अगले 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 अगले। अब ये सच है कि नहीं है वो जानेंगे इस वीडियो में। दिस इज पार्ट 1 ऑफ दिस टॉपिक एंड बिना स्किप करे ये वीडियो पूरा देखना, सेक्शन बाय सेक्शन सब कुछ क्लियर करेंगे कि रणवीर अलावादिया का नेचर क्या है। इज ही वर्थ फॉलोइंग और वी शुड स्टॉप फॉलोइंग हिम राइट नाउ। वीडियो की लेंथ लंबी ना करके 2 पार्ट्स में बनाने का रीजन आपको रिसेंट कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा। Most of you might know him as a podcaster today, but he initially started making cooking and diet videos, especially for gym goers. रणवीर का एक काफी dark and disturbing past रहा है। His relationship with his father was not normal. वो drugs में था, alcoholic था and what not. Most of you guys know all this already, क्योंकि तुमने उसकी honest गांजा स्टोरी सुनी होगी। मैं एक अल्कोहलिक था, कॉलेज में अल्कोहलिक था, गांजा भी बहुत कंज्यूम किया है, भांग भी बहुत खाया है। बिफोर डाइविंग डीप इनटू हिज कंटेंट, उसके बैकग्राउंड एंड प्री यूट्यूब टाइम्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ब्रीफ में। रणवीर्स फादर डॉक्टर गौतम अलावादिया इज अ वेरी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट और उनकी माँ भी काफी फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है। मतलब काफी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं रणवीर। धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल से स्कूलिंग हुई है और द्वारकादास सांघवी कॉलेज से रणवीर ने BE करी है। ये बताने का पर्पस ये है दैट यू डोंट बाय दैट मिडिल क्लास एंड गराज की कंपनी वाला गिमिक। ही हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड एंड देन ही वेंट इनटू ड्रग्स एंड ऑल। फादर के साथ उनका रिलेशन सोर था ही एंड अल्कोहलिज्म वाज ऑन पीक व्हेन ही वाज 22। समहाउ ही ट्राइड ओवरकमिंग दिस स्टेज और वो ये करने में सक्सेसफुल भी रहे। जैसे मैंने बताया कि उनका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, दैट डज नॉट प्रूव कि उसे कम एफर्ट्स करने पड़े हैं सक्सेस के लिए। इन सम केसेस इट्स इवन हार्डर फॉर पीपल लाइक हिम टू गेट अवे विद एडिक्शंस एंड वर्क ऑन देमसेल्व्स। 6-7 साल पहले जब रणवीर ने चैनल स्टार्ट किया, ही वाज अ कूल डूड हु वाज ओके विद ड्रिंकिंग एंड पैशनेट अबाउट जिमिंग। वेरी ऑब्वियस बिकॉज ऑफ हिज चैनल नेम। उसने बॉडी बिल्डिंग डाइट पर वीडियोस बनाए, हेल्थ टिप्स दी एंड हैंड्स डाउन सरफेस लेवल के हिसाब से बेस्ट नॉलेज दी यूथ को। बेस्ट डाइट प्लान्स दिए, कंसिस्टेंसी इतनी की 3 वीडियोस अ वीक अपलोड किए और हेल्थ के अराउंड काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई इंडियन यूथ में, जो कि बहुत जरूरी थी उस समय। ही वाज रियली हेल्पिंग इंडिया बैक देन। जैसे जैसे चैनल बड़ा हो रहा था, कंटेंट को नैरो डाउन करने की जगह उसने और वाइडर ऑडियंस को टच किया। ही स्टार्टेड टेकिंग बोल्ड टेक्स, नॉन वेज को सपोर्ट किया ओपनली, आमिर खान के दंगल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ओपनली बात करी। ही क्लियर्ड आउट कि आमिर ने एनाबॉलिक्स यूज करी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में। But non-veg by itself, just grilled chicken, grilled fish, and even grilled red meat for that matter, by itself, grilled in good fats, is actually very, very healthy for you. Every single actor, every Bollywood actor, every Hollywood actor who wants to do a shirtless scene has likely taken steroids. PCODs के बारे में इंफॉर्मेशनल कंटेंट बनाया जिससे फीमेल ऑडियंस ग्रैब करी। देन ही स्टार्टेड पॉडकास्ट विद लेडीज। लेकिन जैसा मैंने कहा था टाइटल में, रणवीर जनरल नेचर इज एक्सेलेंसी। वो यहीं पर स्टक होकर नहीं बैठने वाला था और जब उसका कंटेंट और नीश सैचुरेट होने लगा, ही ट्रांजिशन। उसने देखा कि जिस ऑडियंस को वो केटर कर रहा था उसके बीच में एक नया नीश फिट होने का वॉइड था। रणवीर खुद भी ग्रो हो रहा था तो ही स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट रिलेटेड टू सेल्फ हेल्प। देन एक एंटरप्रेन्योरशिप का वीडियो आया और जब उसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हुए, ही डिक्लेयर्ड कि अभी वो सिर्फ यूट्यूब तक लिमिटेड नहीं रहेगा। ही अनाउंस्ड दैट ही इज गोइंग टू एक्सप्लोर मोर। I'm just about to turn 24 and I'm not just working on YouTube. I have a few other projects I'm working on. I'm working on my startup that's a digital media agency. I'm also working on a book that's related to fitness and health, and I have a couple of other projects that I'm not allowed to speak about. Until now I was putting out 3 videos a week, but I'm at a stage in my life where I need to think of my career outside of YouTube as well. Remember, you guys look at me as a YouTuber, but I'm also a young kid just trying to create his own career. That's what you guys need to understand. ऑल्दो बिजनेस में वो सक्सेसफुली ट्रांजिशन कर रहा था, हिज यूट्यूब कंटेंट नीडेड चेंज क्योंकि फिटनेस काफी ज्यादा सैचुरेट हो चुका था। देन ही स्टार्टेड मेकिंग फैशन कंटेंट क्योंकि फैशन कंटेंट उसके एग्जिस्टिंग कंटेंट में बहुत अच्छे से ब्लेंड हो सकता था और ऑडियंस भी सेम ही थी। फिर फैशन भैया आए और यूथ को सर्व किया। फैशन भैया
लौट चुके हैं आपको सुंदर आउटफिट्स का ज्ञान देने के लिए दोस्तों। Then comes the tips and tricks to impress a girl. Although ये थोड़ा problematic topic है, इसकी बात next part में होगी, but yes, this subject also served to his audience well. देखते ही देखते यूथ के लिए फिटनेस से लेके ग्रूमिंग तक और एजुकेशन टिप्स से लेके रिलेशनशिप एडवाइजेस तक रणवीर became the ultimate savior. इस बात में कोई भी डाउट नहीं है कि रणवीर की ऑडियंस ने उसके कंटेंट से काफी ज्यादा वैल्यू ली है। 16, 17, 18 एज के बच्चों के लिए और कुछ अर्ली 20s वालों के लिए भी, जो बहुत बेसिक चीजें होती हैं उनकी अवेयरनेस और इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, स्पेशली इंडिया में। बहुत समय लग जाता है ट्रायल एंड एरर से सीखने का, और जिस समय रणवीर ये कंटेंट बना रहा था, इंडिया में कोई और नहीं कर रहा था कि एक ही जगह ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, बीट फिटनेस, ग्रूमिंग, फैशन, एंटरप्रेन्योरशिप और डेटिंग टिप्स। मुझे नहीं पता हाउ मेनी ऑफ यू विल एग्री, बट ही वाज रियली हेल्पिंग आउट। ऑब्वियसली डाउन साइड्स हर चीज की होती हैं, लेट्स कीप देम फॉर पार्ट 2। अलोंग विद ऑल दिस ही वाज वर्किंग ऑन मंक एंटरटेनमेंट, अ वेरी सक्सेसफुल मीडिया कंपनी। सोशल मीडिया पे सक्सेसफुल था, इंडस्ट्री में नेटवर्क्स बना रहा था और अपने स्टार्टअप पर भी काम कर रहा था, विच इज रियली कमेंडेबल। बहुत लोगों को लग सकता है कि ये कोई बड़ी डील नहीं है, सो मेनी गाइज आर डूइंग इट, लेकिन ये सोचकर देखो कि 2-3 साल पहले तक जो लड़का हाईली एडिक्टेड था वीड एंड अल्कोहल में, ही इज नाउ किलिंग इट इन अ कंप्लीटली न्यू इंडस्ट्री जिसमें वो तुक्के से एंटर कर गया था। दिस थिंग क्लियरली डिपिक्ट्स हिज जनरल नेचर। ही वाज स्मार्ट इन एवरीथिंग, मेनली स्विचिंग हिज कंटेंट फ्रॉम वन नीश टू अनदर। 2018 में 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो गए एंड दिस वाज अ टाइम फॉर अनदर ट्रांजिशन। 2020 के अराउंड रणवीर की पर्सनैलिटी में एक शिफ्ट देखने को मिल रहा था, दो इट वाज ग्रेजुअल, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका कंटेंट और उसकी पर्सनैलिटी में एकदम ट्रांजिशन आ गया हो। धीरे धीरे रणवीर एक एनर्जेटिक, फैशनेबल, कूल डूड की जगह एक काम और कंपोज्ड ह्यूमन में बदलने लगा। ही स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट स्पिरिचुअलिटी, उसने सदगुरु के साथ पॉडकास्ट किए और उसी समय वो चेंजेस फील होना चालू हो गए। एज 22 से लेकर 24 तक मैंने बहुत गांजा कंज्यूम किया था। एट एज 24 अनफॉर्चुनेटली मेरे भैया मिल गए मुझे, मनीष पांडे जी, और उनके साथ मैं बहुत ज़्यादा ओपन था। मनीष भाई ने मुझे कभी फोर्सफुली नहीं कहा, मुझे बस ये समझा दिया कि सबसे बड़ा नशा ना वो स्पिरिचुअल नशा हो, बट उन नशों को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको लॉन्ग टर्म मेडिटेशन करनी पड़ेगी कंसिस्टेंटली, हर दिन 1 साल के लिए अगर आपने मेडिटेट किया ना, तभी आपको उसके फायदे दिखेंगे, तभी आपको उसके नशे दिखेंगे। अब जो इवॉल्व बियर बाइसेप्स था, उसने अपने प्रायर वर्जन के आइडियोलॉजीज को कैंसिल आउट करना शुरू कर दिया। जो एक समय पर नॉनवेज को और अल्कोहल को ओपनली सपोर्ट करता था, उसने अब स्पिरिचुअलिटी फॉलो करने का डिसाइड कर लिया। वो वीगन बन गया, अल्कोहल छोड़ दिया एंड ही स्टार्टेड प्रमोटिंग द आइडिया ऑफ वीगनिज्म एंड वेजिटेरियनिज्म। धीरे धीरे पॉडकास्ट पर सारा कंटेंट शिफ्ट हो गया। ये एक और सक्सेसफुल ट्रांजिशन था। स्टार्टिंग में बहुत वाइड स्पेक्ट्रम के पॉडकास्ट आए, अपने इन्फ्लुएंसर दोस्तों को पॉडकास्ट पर लाया और द रणवीर शो एक काफी सक्सेसफुल पॉडकास्ट बन गया। बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स और आइडिया जानने को मिले रणवीर की ऑडियंस को, एंड ऑडियंस वाज आल्सो वेरी एक्टिव। कमेंट्स में स्पैम नहीं थे, सेंसिबल कमेंट्स थे, बेसिकली एक्टिव कम्युनिटी थी रणवीर की। ही वाज वन ऑफ द पायनियर्स ऑफ मेन स्ट्रीम पॉडकास्टिंग इन इंडिया। उसने न्यू एज पॉडकास्टर्स को डेफिनेटली एक पाथ दिया है एंड मोर इंपोर्टेंटली पॉडकास्टिंग का पोटेंशियल दिखाया, और ऑडियंस की हेल्प तो हो ही रही थी साथ में। लेकिन उसी के साथ कुछ कंट्रोवर्सीज भी होने लगी। वेदांत रस्ती, श्वेताब गंगवार ने उसकी काफी मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया, कंट्रोवर्सीज भी हुई और उसके बाद उसके पॉडकास्ट का स्पेक्ट्रम छोटा होता चला गया। डिस्पाइट ऑल द कंट्रोवर्सीज, उसके ऑडियंस को लगता रहा कि यस वी आर गेटिंग वैल्यू। आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है, लेकिन कहानी अभी कुछ और ही हो सकती है। चलिए इस वीडियो के पार्ट 2 में अच्छे से डिस्कस करते हैं रणवीर अलाहाबादिया का सेकंड पर्सोना, जो इस वाले से बिल्कुल ही अलग है। ट्रस्ट मी, ये वाला वीडियो लेट नहीं होगा, ऑलरेडी प्रोसेस में है। तब तक तुम एंड स्क्रीन वाला वीडियो देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आहा, स्मार्ट लोग आ चुके हैं। TRS क्लिप्स हिंदी में